तो राजा का एक बार्बर था। कौन था? बार्बर, नाई। ठीक है, नाई की पत्नी भी थी। अब उसको क्या बुलाए हम? मिसेस बार्बर चलेगा? तो बार्बर और मिसेस बार्बर और हिज मैजेस्टी राजा महाराज। अब देखिए वैदिक ग्रंथ भी कितने अद्भुत हैं। जब ये कथा समझाते हैं तो इन कथाओं के माध्यम से जो समाज है और सामाजिक व्यवस्था है उसके भी गुण दर्शन करवा देते हैं। जो नाई थे और नाई की जो पत्नी थी, दोनों अत्यंत विद्वान थे, बुद्धिमान थे। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर माताएं हैं, उनसे भी कहा जा रहा है ध्यान से सुनिए। विद्वान, बुद्धिमान। तो अगर किसी के पास बुद्धि क्षमता है कि वो किसी भी प्रकार की विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। और समाज का एक उत्तरदायित्व होता है कि हर व्यक्ति जिसकी ऐसी अभिलाषा हो उसे अवसर दिया जाए कि वो अपना ज्ञान वर्धन कर सके। कहीं अन्य देश की घटना नहीं सुना रहे हैं हम, यह हमारे प्राचीन ऐतिहासिक जो भी दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं वही हम आपके सामने रख रहे हैं कि व्यवसाय है नाई का, लेकिन कथाकार कहते हैं कि है वो बुद्धिमान। अब कितने भी आप बुद्धिमान हो लेकिन आपका जैसा व्यवसाय होगा उसी प्रकार से आपकी आमदनी होगी। तो बुद्धिमान है किंतु जिस क्षेत्र का उन्हें अभ्यास है उसके अनुसार उनकी आमदनी उतनी नहीं है। राजा के दरबार में और धनाढ्य व्यक्ति हैं, कुछ उनमें से मंत्री हैं, कुछ उनमें से सलाहकार हैं। नाई भी जो है राजा का विश्वस्त है। तो जब नाई गया राजा की सेवा करने के लिए तो उसने देखा कि राजा जो है चिंतित है। अब नाई ने कैसे देखा? क्योंकि जो मानव शरीर है ना, उस शरीर का स्वरूप ऐसे होता है कि उसकी बुद्धि परख जाती है कि दूसरों का के मनस्थिति क्या हो सकती है, परख जाती है, आप चाहें या न चाहें। तो नाई ने परख लिया कि राजा थोड़ी सी चिंतित है। उन्होंने पूछा महाराज चिंता क्या है? उन्होंने कहा चिंता तो काफी है, लेकिन तुम अपनी सेवा करके चले जाओ, तुमसे बताकर भी क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा महाराज बता दीजिए, शायद हम कुछ युक्ति दे दें, हम कुछ मार्ग दे दें, उसमें से कुछ सलाह दे दें। अब देखिए राजा से ये बात नाई कह सकता है,
आपने बहुत बार शायद कथा सुनी होगी कि अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो अपनी बात स्पष्ट रख नहीं पाएंगे। अब हम उसके बारे में, वो उनका मत है, उस मत के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हम खाली वो आपको दृष्टांत दे रहे हैं जो कि वैदिक शास्त्र और उपशास्त्र में दिया गया है। राजा का जो नाई था, उनका विश्वस्त था, उसके पास इतनी संधि थी, अवसर था कि राजा से कह सके महाराज आप कुछ बता दें तो शायद हम आपको कुछ सलाह दे सके। और राजा ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। है तुम सलाह दोगे? एक नाई मुझे सलाह देगा? ऐसे ही दिन देखने पड़े हमें कि आज राजा को एक नाई की सलाह की जरूरत पड़ गई। राजा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है कि कर्मानुसार व्यक्ति जन्म लेता है, किंतु अपने बुद्धि अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है, साक्षात्कार प्राप्त करता है। राजा ने अपनी समस्या नाई को बताई। नाई ने कहा कि महाराज समस्या तो जटिल है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम अपनी पत्नी से भी आपकी समस्या का जो है जिक्र कर दें, उन्हें बता दें, शायद वो कुछ मार्ग दे दें हमें। देखिए, महाराज से कह रहे हैं कि क्या हम अपनी पत्नी से पूछ सकते हैं? कहां हमारी ऐसे सामाजिक व्यवस्था और कहां हम पर थोपा जा रहा है कि हर चीज जो है बंदिश है। राजा ने कहा हाँ बिल्कुल जाओ, अपनी पत्नी से सलाह लेकर देखो कि कहीं वो कुछ युक्ति दे सके। नाई की पत्नी थी बहुत बुद्धिमान। राजा की समस्या जब उनके सामने रखी गई तो उन्होंने उस पर विचार किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक युक्ति है, क्या हम महाराज के पास जा सकते हैं? अब नाई ने ये नहीं कहा अपनी पत्नी से कि ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे बताओ, मैं राजा के पास, फिर मैं राजा को बता दूंगा। नहीं, वो अपनी पत्नी को साथ ले गए और महाराज ने भी नहीं कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों ले आए। उन्होंने स्वागत किया, दोनों को आसन दिया और कहा बताइए। नाई की पत्नी ने जो सलाह दिया राजा को इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर ये काम कर जाए तो इससे पूरे राज्य को बहुत लाभ मिलेगा और मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। नाई ने कहा महाराज ऐसा मत कीजिए, कहिए, आप हमारे महाराज हैं, जितनी आप हमारी चिंता करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, उतना हमारा भी तो कर्तव्य होता है कि हम भी कुछ आपके सुख दुख को बांटें। वो युक्ति काम कर गई। महाराज ने राज दरबार में उन्हें बुलाकर उन्हें भेंट दी और कहा कि ये विशेष है, हमारे राज्य में हर कोई जो है बहुत विशेष है। अब किसी अनजान व्यक्ति को अगर मिल जाता है कोई सम्मान, तो जिनको सम्मान हमेशा से मिलते रहता है उन्हें कभी कभी बुरा लग जाता है।
राज दरबार के कुछ दरबारियों को लग गया बुरा। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। काफी समय तक राजा ना उनके बातों में ध्यान नहीं देता, लेकिन बार 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 उनके कान जब भरते गए तो राजा उन पर विश्वास करने लगा। उन्होंने कहा महाराज अगर ये इतने बुद्धिमान हैं तो इन्हें चुनौती देना बनता है। अगर उस चुनौती में ये सफल हो जाए तो फिर माना जाएगा कि ये बुद्धिमान है। अन्यथा हमें लगता है कि कहीं इन्होंने इंटरनेट पर देखकर तो सलाह नहीं ली। वहां इंटरनेट नहीं था ना उस समय, मतलब कहीं और से पूछकर फिर अपना ही सलाह बनाकर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। कॉपीराइट नहीं होगा उनके पास। तो महाराज ने कहा कि कैसे चुनौती, तो उन्होंने एक चुनौती रखी नाई और नाई की पत्नी के सामने। नाई की पत्नी ने तुरंत उस चुनौती का हल निकाल लिया और राजा ने कहा ये देखो ये इतने बुद्धिमान हैं, अब राज दरबार में इन्हें स्थान मिलना चाहिए। लेकिन नाई की सेवा खत्म नहीं, वो नाई का नाई रहा। रोज आकर राजा के यहाँ पर जब भी सेवा का समय होता, दाढ़ी बनाना, बाल काटना, वो कर देता था राजा के। लेकिन अब राज दरबार में स्थान मिल गया और जो उनसे ईर्ष्या करते थे अब बेचारे बिल्कुल जल के राख हो गए। लेकिन करते तो क्या करते, कुछ नहीं कर पाए। अब इन लोगों ने क्या किया, मुख्यमंत्री का जो है कान भरना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री का जो है मन मतलब बदल दिया। मुख्यमंत्री जाकर राजा से कहने लगे महाराज आपने इन्हें स्थान तो दे दिया राज दरबार में, लेकिन शायद इनकी इतनी योग्यता नहीं है। तो महाराज ने कहा बताए क्या करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें और एक पहेली देनी चाहिए, अगर उसे सुलझा दे तो फिर ये योग्य है राज दरबार की। अब ये पहेली जो है, क्षमा कीजिएगा, पहेली जो है आपके सामने रखेंगे। इसके पहले भी जो चुनौतियां थी वो सब कथा में बताई गई हैं, हमने आपके सामने रखा नहीं, समय उतना नहीं है इसलिए। लेकिन ये जो पहेली है वो आपके सामने रखते। राज दरबार में उन्हें बुलाया गया, उनसे कहा गया कि देखिए आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह रखा गया है। अगर एक पहेली का आप हल दे दें तो आप योग्य माने जाओगे। पहेली है क्या? पहेली सबको समझते हैं, सबको पहेली समझते हैं, सगळ्यांना माहिती है कि नहीं? Does everyone understand it? आजकल लोगों को मराठी हिंदी शायद ना समझ में आए, इंग्लिश समझ में आ जाती है। Everyone understand what is पहेली? ठीक है, पहेली उनके सामने रखी गई। 7 दिन का समय है। हमारे राज्य में जो सबसे कीमती वस्तु है, जो आज तक हमें भी नहीं पता चला, किसी और को भी पता नहीं चला, वो कीमती वस्तु हमें आपने लाकर देना है। वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे किसी ने देखी नहीं। अब सब अचंभे में पड़ गए, क्योंकि सबको पता था कि इस पहेली का उत्तर नाई को नहीं मिलेगा, नाई की पत्नी को नहीं मिलेगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका उत्तर किसी के पास नहीं था राज दरबार। सबने सोचा हम सब फेल, तो ये भी फेल होंगे। तो सब निश्चिंत हो गए कि 7 दिन के बाद तो ये राज दरबार से बाहर। नाई बड़ा बुद्धिमान था, विचार करने लगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ना, ये तो इसने देखा है, उसने देखा है,
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इतनी कीमती हो, मूल्यवान हो, महत्वपूर्ण हो और किसी के पास नहीं हो, राजा के पास नहीं। लेकिन राजा के पास होनी चाहिए, राजा ने भी नहीं देखी। क्या हो सकती? पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा ये तो हम भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा। 7 दिन बीत गए, दोनों राज दरबार में आए। राजा ने कहा आपके पास उत्तर है। सब ऐसे निश्चित बैठे हुए, कैसे उत्तर होगा, हमें नहीं पता उत्तर क्या है, इनके पास कैसे उत्तर होगा। लो जी, 7 दिन तक सब एक, उस दिन तो 7 दिन में इतना भाईचारा सब में था। दरबारी एक दूसरे के घर इतना जाते थे सिर्फ ये पता करने के लिए तुम जानते हो क्या उत्तर क्या है, उत्तर हम नहीं जानते। किसी के पास उत्तर नहीं था। नाई और नाई की पत्नी खड़े हुए, राजा ने पूछा आपके पास उत्तर है? उन्होंने कहा महाराज। नाई की पत्नी ने कहा महाराज, आपके राज्य में जो सबसे कीमती, महत्वपूर्ण, मूल्यवान वस्तु है जो आपके पास होना चाहिए लेकिन आप नहीं देख पाते, कोई भी इस राज्य में नहीं देख पाता है, वह है आपका समय। वह समय जिसमें आप सबसे योग्य डिसीजन, निर्णय अपने जीवन का ले सकते हो। वो समय नहीं जो आप पैसे कमा देते, वो समय नहीं। क्या है मूल्यवान वस्तु? वह समय, वह टाइम जिसमें आप अपने जीवन का, उस समय का जो सबसे योग्य, उचित निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो आप ले सको। और उस समय को पहले आप देख नहीं पाओगे कभी। आप उसके पहले, वर्तमान से पहले आप कभी नहीं देख पाओगे। वर्तमान में ही वो समय आपको दिखाई देता है। इसलिए किसी ने नहीं देखा है आपके राज्य में, कोई नहीं देख सकता है समय को। लेकिन समय जो है, जहां आप सबसे योग्य निर्णय ले लेते अपने जीवन का, वो सबसे मूल्यवान है। बात सही है गलत है बताइए आप? तो आपने जो है योग्य निर्णय लिया नहीं लिया था यहां आने का? हाँ या नहीं? है क्या नहीं? देखिए, आप सब जो हो अत्यंत बुद्धिमान हो। बस अंतर यह है कि आज वो राजा नहीं है, नहीं तो वो आपको भी बहुत बड़ा तोहफा दे देता है, दे देता। राजा को ये बात बहुत पसंद आ गई। राजा ने आप सिर्फ राज दरबार के योग्य नहीं हो, अधिकारी सिर्फ राज्य दरबार के नहीं हो, आपका अधिकार है कि आप हमारे मुख्य सलाहकार बनो। राजा ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। अच्छा, समय के बारे में एक गम्मत सांगू का? चालेल काय? क्योंकि इतनी ठंडी में आप इतने गंभीर विषय सुनेंगे तो ठंडी और लगेगी। थोड़ा सा गम्मत जम्मत हो जाए तो गर्मी लग सकती है ना? क्या मैं चालेल की नहीं? वाह, बैक बेंचर भी तो कुछ बोले। पीछे जो बैठे हैं वो सब भी, हाँ ठीक है। चलिए, एक बार हमने और आप में से एक व्यक्ति जो है, उसने तपस्या घनघोर की। तपस्या का फल यह हुआ कि श्री भगवान जी ने उसे दर्शन दिया। देखिए चर्चा क्या है? समय।
ठीक है, श्री भगवान जी ने दर्शन दे दिया। हमने और आप में से एक व्यक्ति है, हम और आप नहीं है। हम लोग कहां तपस्या और भगवान है ना, लेकिन हमने और आप में से कोई व्यक्ति है। तपस्या की, भगवान जी ने दर्शन दिया। भगवान जी ने कहा बेटा क्या वरदान चाहिए? उन्होंने कहा प्रभु आप कितने महान हो, आप कितने शक्तिशाली हो, वाह वाह। प्रभु महंगाई बहुत बढ़ रही है। अरे हमारे दादाजी कहते थे कि पहले 1 रुपए में 1 किलो आटा आ जाता था, आज वही कम से कम 40 रुपए में आ रहा है। मतलब रुपए की कीमत ही नहीं रही महाराज, बताइए। भगवान ने कहा बात तो सही है, वरदान क्या चाहिए? अरे आप कितने महान हो, आप कितने शक्तिशाली हो। अच्छा आपके यहां पर भी ऐसे इन्फ्लेशन होता है क्या? भगवान से पूछा आपके यहां भी इन्फ्लेशन होता है? तो मैं भी क्या पूछ रहा हूं, आपके यहां कहां से इन्फ्लेशन होगा, आप तो परम धनी व्यक्ति हो। अच्छा आपके यहाँ का 1 रुपया अर्थात इस हमारे जगत के बराबर कितना होगा? आपके यहाँ का 1 रुपया, अरे आपसे क्या पूछ रहा हूं, कम से कम आपके यहाँ का 1 रुपया मतलब 100 करोड़ के बराबर तो होगा कि नहीं होगा प्रभु? 100 करोड़ के बराबर होगा, है ना? शायद उससे ज्यादा, लेकिन 100 करोड़। देखिए ना आपके यहां कितना धन है। अच्छा और समय देखिए, समय कितना, लोग आजकल कितना भागदौड़ कर रहे हैं, कितना भागदौड़। पहले आदमी आराम से बैठा रहता था, थोड़ी खेती करता था, खाता था आराम से। आज सुबह से शाम काम करो, मार्केटिंग करो, सामान लाओ, इधर जाओ उधर जाओ, समय मतलब कहां चला जाता है समझ में नहीं आता। लेकिन आपके यहां तो समय ही समय होगा ना प्रभु, आपके यहां तो। अच्छा आपके यहां का समय कैसा होगा? आपके यहां का 1 मिनट कितना होगा प्रभु? हमारे यहां का मतलब कम से कम 1000 वर्ष, मैं भी क्या पागल हूं, 1000 क्या 1 लाख वर्ष हो सकता है। अपने आप में बात की जा रहा, भगवान रुके हुए गए, वरदान क्या चाहिए पूछ ले। हाँ आपके यहाँ का 1 रुपया कम से कम 100 करोड़ का के बराबर का होगा, और आपके यहाँ का समय भी तो मतलब 1 मिनट हमारे यहाँ के 1000 वर्ष के बराबर हो गए, 10,000 वर्ष के बराबर हो गए। भगवान मैं बहुत थक गया हूं अपने जीवन से, कुछ मदद चाहता हूं आपसे, आप ये वरदान दे दो। देखो 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। आप सिर्फ 1 पैसा अपना मुझे दे दो। देखिए कितना विनम्र व्यक्ति है ना, भगवान से क्या पूछता है? भगवान आप अपने 1 रुपए का 1 पैसा, अगर 1 रुपए 100 करोड़ का है तो 1 पैसा कितने का हो गया? 1 करोड़। तो कितना मांगा उसने? सिर्फ 1 पैसा। भगवान ने कहा तथास्तु बेटा, 1 मिनट में मैं देता हूं। अब भगवान का 1 मिनट कितना होता है? उस व्यक्ति ने कहा था 1 मिनट मतलब 10,000 वर्ष के होंगे ना। भगवान ने क्या कहा? हाँ बेटा 1 पैसा चाहिए, 1 पैसा बिल्कुल दूंगा, 1 मिनट में देता हूं। समय बड़ा मूल्यवान है। समय क्या है? बड़ा मूल्यवान है। अब देखिए हमने कहानी आपको सुनाई राजा की, नाई की पत्नी की, है ना। राजा और कोई नहीं है, आप और हम हैं, और ये साम्राज्य और कुछ नहीं है। आपका शरीर आपका साम्राज्य है, और हमारा शरीर हमारा साम्राज्य है।
नाई क्या करता है? नाई का काम है राजा का जब भी बाल बढ़ जाए तो उसे काटना। तो हमारे पास ऐसा ही एक नाई होता है, वह है हमारी बुद्धि। बुद्धि का काम होता है जो भी अनावश्यक चीज बढ़ जाती है उसको काटना, निकाल देना हमारे जीवन से। लेकिन बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति तब ना करेगा जब उसे अपने बुद्धि की योग्यता का संज्ञान होगा। बुद्धि का प्रयोग अगर हमने उस व्यक्ति की तरह जो कि अपने आप को सोचा बहुत बुद्धिमान है, राजा से मैं महाराज क्या भगवान जी महाराज आपसे सिर्फ एक पैसा ले लो, अरे ठहरो सोचो। तो पता है सब नश्वर है, तो उसके पीछे इतना दौड़ने की क्या आवश्यकता है कि मोह माया में व्यक्ति फंस जाए? आवश्यकता होती है, लेकिन जब उससे अधिक व्यक्ति दौड़ धूप करने लगता है और उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तब ना मोह माया में व्यक्ति फंसता है। चलिए, ये संदर्भ तो हमने आपको दे दिया, अब कथा आगे बढ़ाते हैं। राजा ने उन्हें प्रमुख सलाहकार के रूप में रखा। धीरे धीरे और भी चुनौतियां आएंगे भाई, कहानी यहीं पे तो समाप्त नहीं होगा ना। चुनौतियां आई, सलाह देते गए। एक बार पड़ोसी राज्य के साथ कोई समस्या हो गई, उसने ऐसी सलाह दी कि दोनों में सुलह हो गई और तब से सारे राज्य में जय जयकार होने लगा नाई के पत्नी का। अब धीरे धीरे नाई के पत्नी को लगने लगा कि अपुनिज भगवान है। क्या लगने लगा? कभी कभी अपन को लगता है कि अपुनिज भगवान है। नाई की पत्नी में आने लगा अहंकार। किन्हीं कारणों से राज्य में पड़ गया सूखा, भयंकर सूखा। राजा ने अपने प्रमुख सलाहकार से पूछा कि क्या करना चाहिए। नाई की पत्नी ने कहा कि महाराज चिंता मत कीजिए, आज तक हम आपको सलाह देते आए हैं, अब भी कुछ ना कुछ युक्ति प्रदान देंगे आपको। राजा निश्चिंत हो गया। नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो बहुत बड़ी समस्या है, विचार विमर्श करना चाहिए। नाई की पत्नी ने कहा देखिए जी आप जाके सो जाइए, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आज तो सलाह नहीं देती रही हूं ना, मैं ही तो मार्ग बताते रही हूं, आप चिंता मत करो। उन्होंने कहा ना फिर भी एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं, और समस्या इतनी गंभीर है, दो चार लोग जो हैं अनुभवी लोग जो हैं, जो कृषि क्षेत्र से या पानी का किस प्रकार से संवर्धन करना चाहिए उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अन्य किसी भी तरह से जिनके पास अनुभव है उनसे पूछ लेना चाहिए। उन्होंने कहा मत चिंता कीजिए, हम कर लेंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, एक बहुत बड़ा नहर बनाया। जो प्रमुख नदी थी, उस प्रमुख नदी से एक बहुत बड़ा नहर बनाकर उसका अधिकांश जल जो है ले आया, ले आई वो सूखाग्रस्त इलाके में। किंतु समस्या ये हुई कि नदी के पात्र के आसपास का जितना भी भूतल था, जमीन था, उसमें पानी कम पड़ गया, और जहां उन्होंने पानी भेजा हुआ था वहां पर वो पानी परिपूर्ण नहीं पड़ा, तो वहां पर भी सूखा हो गया, यहां पर भी सूखा हो गया। अगर वही विचार विमर्श कर लेती, पूछ लेती, तो शायद कोई और मार्ग अपना लेती। तो हमने कहा कि हमारे पास भी बुद्धि नामक एक
तत्व है जो राजा अर्थात हमें सलाह देते रहता है। लेकिन जब इस बुद्धि को दीमक लग जाता है अहंकार का, बुद्धि बाहर से तो उसका ढांचा रह जाता है, अंदर से खोखला कर देता है अहंकार बुद्धि को। और जब अहंकार बुद्धि को खोखला कर देता है तो दृष्टि होते हुए भी बुद्धि दृष्टिहीन हो जाती है। दृष्टि होते हुए बुद्धि दृष्टिहीन कैसे हो जाती है? दिखता तो सब कुछ है लेकिन व्यक्ति वही देखता है जो उसे देखना है, वही समझता है जो उसे समझना है। इसे कहते हैं अहंकार। और ऐसे अहंकार से व्यक्ति तभी बच सकता है जब वो सत्संग में रहे। सत्संग में बुद्धि संरक्षित रहती है, सत्संग में बुद्धि सुरक्षित रहती है। सत्संग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य पुरुषों की संगति और दूसरा होता है सत्य ज्ञान की संगति। दोनों सत्संग होने चाहिए। सत्य ज्ञान की संगति सत्पुरुषों से प्राप्त होती है और सत्य ज्ञान की संगति शास्त्रों से प्राप्त होती है। तो शास्त्र की संगति और सत्य पुरुषों की संगति, इस संगति में बुद्धि हमारी हमेशा से तीक्ष्ण रहेगी, सही रहेगी। लेकिन सत्संग तो व्यक्ति तभी करेगा जब अपने जीवन में कोई ना कोई डिसिप्लिन लाएगा ना, साधना करेगा ना। तो साधना की आवश्यकता पड़ती है। साधक बने, सत्संग करें, भगवत कृपा से जो बुद्धि प्राप्त हुई है उसे हमेशा शुद्ध रखें ताकि वो बुद्धि हमेशा योग्य सलाह दे सके हमें, हम जो आत्मा है। और जब ऐसी सलाह बुद्धि को सत्संगति अर्थात शास्त्र द्वारा, सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त संगति से ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो फिर राजा और उसका साम्राज्य दोनों ही खुशहाल हो जाते हैं। और इसीलिए अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है ना?